बाबा ने कहा कि रामू को बचाने का एक ही तरीका है, पीपल के पेड़ के नीचे रात को जाकर आत्मा से सीधे सामना करना होगा। लेकिन कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार रामू का बड़ा भाई शामू, जिसने रामू से बहुत प्रेम किया था, उसने फैसला किया कि वह अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। शामू ने बाबा से आशीर्वाद लिया और रात को चुपचाप पीपल के पेड़ की ओर बढ़ चला। उसके दिल में डर था, लेकिन अपने भाई को बचाने की उम्मीद भी थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा का एक बार फिर से अजीब तरह से सरसराने लगी। पेड़ की शाखाएं उसी तरह खड़खड़ाती थीं जैसे रामू के समय हुआ था। शामू ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और देखा कि वही आकृति फिर से उभर रही है। वह साहस जुटाकर बोला, तुमने मेरे भाई को कहाँ रखा है? मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। आकृति ने धीरे धीरे पास आकर कहा, तुम्हारा भाई मेरे पास है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। शामू ने हिम्मत जुटाकर, कौन सी शर्त? आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी जगह पर मेरे साथ चलना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम हिम्मत हार गए या पीछे हटे तो तुम्हारा भाई हमेशा के लिए खो जाएगा। शामू ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। अगले ही पल वह अपने आप को एक घने अंधेरे में महसूस किया। वहाँ सिर्फ वही महिला की आकृति थी जिसने उसे रास्ता दिखाने का इशारा किया। शामू ने उसे फॉलो किया और जल्द ही उसने रामू को देखा जो बेहोश पड़ा था। महिला ने कहा, अब वक्त है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम दोनों यहीं हमेशा के लिए फंस जाओगे। शामू ने अपने भाई को गोद में उठाया और महिला को कहे अनुसार छोड़ने का इशारा किया। जैसे ही वह रेखा पार कर रहे थे, उसने देखा कि महिला की आंखें वही गहरी नीली रोशनी चमक रही थी। वह कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत को मजबूत किया और जल्द से रामू को लेकर उस रेखा को पार कर गया। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और वह अपने भाई के साथ पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। रामू की आंखें धीरे धीरे खुली और वह पूरी तरह से सुरक्षित था। शामू ने अपने भाई को कसकर गले लगाया और दोनों घर की ओर दौड़ पड़े। उस रात के बाद गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ की शाखाएं अब शांत थीं। वह महिला की आकृति कभी नहीं दिखी। गांव वालों का मानना है कि शामू की हिम्मत और प्रेम ने उस आत्मा को मुक्त कर दिया था। अब वह आत्मा किसी को भी परेशान नहीं करेगी। गांव फिर से सामान्य हो गया, लेकिन शामू और रामू की कहानी पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बनी रही, जो भाई के प्रेम और साहस की मिसाल बन गई थी। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रिएचर ऑफ स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।